Hi everyone, in this video we are going to discuss about dual nature of matter or de Broglie concept. So guys, dual nature of matter क्या है? Dual nature of matter means matter वेव की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। जैसे आइंस्टीन ने कहा था अपनी थ्योरी में, लाइट के बारे में कहा था, मटेरियल पार्टिकल के बारे में नहीं, आइंस्टीन ने लाइट के बारे में कहा था कि लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, मतलब लाइट का ड्वेल कैरेक्टर है। सिमिलरली आइंस्टीन को देखते हुए डी ब्रॉगली ने भी अपना कॉन्सेप्ट दिया कि ऑल मटेरियल पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स है, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब के पास भी अपना ड्वेल कैरेक्टर होता है। मतलब ये मटेरियल पार्टिकल्स भी वेव की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, तो इनके पास भी ड्वेल कैरेक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन पोजेस वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब अगर कोई भी मटेरियल पार्टिकल मोशन में है, चल रहा है, मोशन में है, तो उसके पास वेव कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद है। जैसे सपोज कोई मटेरियल पार्टिकल मोशन में है तो उसके पास अपना ये एक वेवलेंथ होगा, तो वेवलेंथ ये ले लिया अपन ने, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये है अपने पास डी ब्रॉगली का एक्सप्रेशन, डी ब्रॉगली का एक्सप्रेशन जो कि वेवलेंथ और वेलोसिटी को रिलेट कर रहा है। यहाँ पर एच क्या है? एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, एच यहाँ है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। एम यहाँ उस मटेरियल पार्टिकल का मास है, कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स। और वी यहाँ पर उस पार्टिकल मोशन में है तो वी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, राइट। तो ये डी ब्रॉगली ने वेवलेंथ वर्सेस वेलोसिटी में रिलेशन बताया, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। मतलब एच अपॉन एम वी, अब एम वी क्या है? मोमेंटम है, क्योंकि पार्टिकल मोशन में है तो इसको एम वी को मैंने पी लिख दिया, दैट इज एच अपॉन पी। पी को एम वी लिख दिया क्योंकि पी मोमेंटम है यहाँ पे। तो लैम्डा का मोमेंटम से भी हमने रिलेशन निकाल दिया क्योंकि एच तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आता है मोमेंटम के अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। तो यहाँ से जो भी वेव्स चल रही है, देखो पार्टिकल मोशन में, तो इसने कह दिया भाई वेव कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब वो वेव्स चल रही, तो वेव्स एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल्स। इन वेव को हमने क्या कहा है? इन्हीं वेव को हमने एक तो मैटर वेव कहा है और इन्हीं वेव को हमने डी ब्रॉगली वेव भी कहा है, क्योंकि ये वेव कैरेक्टरिस्टिक्स का कंसेप्ट डी ब्रॉगली ने दिया है। तो मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव, दो नाम हमने इन वेव्स को दिए हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं, जो हमने डी ब्रोगली रिलेशनशिप पढ़ी है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इसका डेरिवेशन कैसे किया है? तो प्लैंक साइंटिस्ट ने अपनी एनर्जी की इक्वेशन दी है, एक लाइट के केस में एनर्जी की इक्वेशन दी है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने एच लगा लिया, एच हुआ यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये केस लाइट के लिए, लाइट के लिए ही, मटेरियल पार्टिकल के लिए नहीं, ये लाइट के लिए प्लैंक ने ये दिया था एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशनशिप, E इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब यहाँ पे आइंस्टीन ने भी अपना ही कंसेप्ट दिया था एनर्जी का, लाइट के लिए ही। तो यहाँ से एनर्जी निकाली थी आइंस्टीन ने, एक एक्सप्रेशन दिया था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहाँ पर m फोटोन्स का मास है और यहाँ c क्या है? c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, E एनर्जी है। अब E को हमने इन दोनों, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ये दोनों ही एनर्जी की है और लाइट की ही एनर्जी है, तो हमने क्या किया? इन दोनों को इक्वल रख दिया, तो एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर न्यू अपने को पता है सी बाई लैम्डा होता है, तो न्यू को सी बाई लैम्डा पुट किया, एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल आ गया। अब यहाँ लैम्डा इक्वल टू आ गया एच अपॉन एम सी। अब देखो लैम्डा वेवलेंथ हो गया करस्पॉन्डिंग टू लाइट, एच क्या है यहाँ पर? प्लैंक्स कांस्टेंट, एम क्या है? मास ऑफ फोटोन, और सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी यहाँ पर गाइस है वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब ये लाइट के केस में आया, ये लाइट की वेवलेंथ आई है, फोटोन्स की वेवलेंथ आई है। तो अगर अपने को सिमिलरली किसी भी मटेरियल पार्टिकल के लिए वेवलेंथ चाहिए, किसी भी मटेरियल पार्टिकल के लिए वेवलेंथ चाहिए, तो आप क्या करोगे? इस c की बजाय, इस वेलोसिटी ऑफ लाइट की बजाय हम उस मटेरियल पार्टिकल की वेलोसिटी को रख देंगे। इस वेलोसिटी ऑफ लाइट c की बजाय हम v लिख देंगे, और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन मटेरियल पार्टिकल कौन सा है। तो लाइट के केस में ये वेवलेंथ और मटेरियल पार्टिकल के केस में ये वेवलेंथ, इस तरीके से हमने डिराइव की है। अब अपने को पता ही है ये एम वी जो है ये यहाँ पर मोमेंटम है, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी लिख सकते हैं। यहाँ से अपने को पता चला कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो यही है अपने पास डी ब्रोगली रिलेशनशिप, जो कहता है वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल is inversely proportional to momentum. And next is justification for dual character of electron. अब हमने मटेरियल पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन ही लेके चला है, इसके लिए हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन को कैसे
इलेक्ट्रॉन कैसे ड्वेल नेचर शो कर रहा है उसका जस्टिफिकेशन देखते हैं। तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रॉन का कैसे हमने एक्सप्लेन किया है, अब अपने को पता है। देखो इलेक्ट्रॉन मतलब पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, इसके पास अपना एक मास है, एनर्जी है, मोमेंटम है, चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के पास अपना ही मास है, एनर्जी है, मोमेंटम है और चार्ज भी है। तो यहाँ हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को हमने जिंक सल्फाइड, ये मान लो अपने पास जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। इस इलेक्ट्रॉन को हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे कोलाइड कराए, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे इसको लेके आए हैं हम। तो हमने देखा कि यहाँ पर स्किंटिलेशन प्रोड्यूस हुई है, स्किंटिलेशन प्रोड्यूस हुई है, मतलब यहाँ चमक प्रोड्यूस हुई है। जैसे इलेक्ट्रॉन स्क्रीन से टकराया है, यहाँ पर क्या हुआ, एक चमक सी प्रोड्यूस हुई है। तो सपोज यहाँ पर मान लो हमने एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकराया, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन स्क्रीन से टकराया है। तो हमने देखा कि भाई एक ही स्पॉट ऑफ लाइट मिला है अपने को, एक ही लाइट का स्पॉट मिला है अपने को। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ स्क्रीन से टकराता है तो एक ही स्पॉट ऑफ लाइट मिलता है। मतलब ई स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस ओनली वन स्किंटिलेशन पॉइंट, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक ही स्पॉट ऑफ लाइट दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर ही तो हो गया। इसका मतलब ये कि स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन जो है ये लोकलाइज्ड है, ये स्प्रेड आउट नहीं है, ये लोकलाइज्ड है। स्प्रेड आउट होता तो फिर ये इस तरीके से होता और ये काफ़ी सारे पॉइंट्स दे देता। तो इसलिए ये वेव कैरेक्टर नहीं दिखा के पार्टिकल कैरेक्टर दिखा रहा है। यहाँ पर इस तरीके से पार्टिकल नेचर शो हुआ। अब देखते हैं वेव नेचर कैसे एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये एक्सप्लेन हुआ था डेविसन और जर्मर ने किया था 1927 में। और एक बार फिर से जॉर्ज थॉमसन ने किया था 1928 में। उन्होंने क्या किया था, डेविसन और जर्मर ने पहले पहले उन्होंने स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिया। वहां पर हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया था और देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही स्केंटिलेशन पॉइंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो पार्टिकल नेचर यहाँ पर साबित हो गया था। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब स्ट्रीम ऑफ काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स लिए, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए। तो टंगस्टन फिलामेंट, ये अपने पास है टंगस्टन का फिलामेंट, मान लो एक लैंप है, टंगस्टन का फिलामेंट, यहाँ से स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रही है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो ये स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रही है, जा रही है। ये निकल क्रिस्टल से, जैसे ही हमने एक निकल क्रिस्टल लिया है, इन्होंने डेविसन और जर्मन ने क्या किया, इन स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकल क्रिस्टल से टकरवाया है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर काफी सारे रिंग्स मिली है, स्क्रीन पे हमने देखा है, स्क्रीन पे क्या मिली है, काफी सारी रिंग्स मिली है। तो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से काफी सारी रिंग्स मिली है, यहीं से ही अपने को क्या पता लगता है, इलेक्ट्रॉन्स का वेव कैरेक्टर। और ये रिंग्स कैसी है, दैट इज, तो गाइज यहाँ अपने को रिंग्स मिली है, कंसेंट्रिक डार्क और ब्राइट रिंग्स मिली हैं। यहाँ से क्या एक्सप्लेन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर एक्सप्लेन होता है। तो वेव नेचर कैसे एक्सप्लेन हुआ यहाँ से, एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर एक्स रे जो होती है ना, एक्स रे जो होती है, सपोज करो अपने पास एक एक्स रे है, उसका भी अपना ही वेव कैरेक्टर है, एक्स रेज का भी अपना ही वेव कैरेक्टर है। तो जैसा रिजल्ट यहाँ आपने को इलेक्ट्रॉन्स के केस में मिला है, ये कंसेंट्रिक डार्क और ब्राइट रिंग्स मिली हैं, बिल्कुल ऐसी ही रिंग्स अपने को एक्स रे के केस में भी मिलती है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स को हमने स्ट्राइक कराया और ऐसी रिंग्स मिल गई, बिल्कुल ऐसी ऐसी रिंग्स अपने को एक्स रेज के केस में भी मिली थी। तो अगर एक्स रेज का वेव कैरेक्टर है तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स का भी वेव कैरेक्टर होना चाहिए। तो इसी एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ था कि इलेक्ट्रॉन भी वेव कैरेक्टर दिखाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये तो डेविजर और जर्मन ने एक्सप्लेन किया था वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जॉर्ज थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे प्रूव किया था। उन्होंने निकल के बजाय बस थिन गोल्ड फॉइल ले ली थी। इन्होंने क्या किया था, निकल की बजाय थिन गोल्ड फॉइल ले ली थी और वहां से भी यही रिजल्ट मिले थे। निकल के बजाय थिन गोल्ड फॉइल ले ली तो वहां से भी यही रिजल्ट मिले। तो दो बार हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा और सेम रिजल्ट मिला, मतलब कि डार्क और ब्राइट रिंग्स मिल रही है। बिल्कुल ऐसी ऐसी रिंग्स एक्स रेज के केस में भी मिली, और एक्स रेज का क्योंकि वेव कैरेक्टर होता है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स का भी वेव कैरेक्टर ही होना चाहिए। तो यहाँ से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ड्वेल कैरेक्टर दिखाता है, पार्टिकल कैरेक्टर भी और वेव कैरेक्टर भी। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, हाइड्रोजन एटम्स और इवन C60 जिसे हम फुलरिन भी कहते हैं, फुलरिन का मॉलिक्यूल भी वेव कैरेक्टर को दिखाता है। तो यहाँ से हमने देखा कि भाई सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, सारे के सारे जो भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं उनके पास ड्वेल कैरेक्टर है, दैट इज वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल